लड्डू, नमकीन, तिल के लड्डू सब रख दिया। हद है, जिंदी चोरी की हद है। कलेवा कौन चोरी करता है भाई? बेचारी वृंदा, अभी 2 ही तो महीने हुए शादी हो गई है उसकी। उसका पति भी काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ है और यहाँ ससुराल में उसका कलेवा चोरी हो गया। बताओ। ऊपर से हमारे समाज का ये दकियानुसी सोच कि अगर नई ब्याहुत दुल्हन अपने ससुराल में जाकर थोड़ा बहुत खा ले तो ससुराल वाला लोग को लगता है कि वो असभ्य है, संस्कृतिहीन है, पेटू है ना। उन लोग का नाक कट जाता है पूरा रिश्तेदार लोग के सामने। लेकिन वहीं उनका बेटा अगर पूरा जमाना खा के पचा जाए ना, डकार भी ना ले पेटू कहीं का, तो भी लगता है कि नहीं हमारा बेटा तो बड़ा मासूम है, बड़ा प्यारा है। लेकिन इन सबसे परे है हमारा परिवार संतु जी। हमारा परिवार अपनी बहू को ना एकदम सराखों पर बैठा कर रखता है और हम भी। तो आप टेंशन मत लीजिएगा। ये तो रस मेहनत जीते और कौन इसे किस तरीके से लेता है ये तो हर एक की सोच पर निर्भर है। अब देखो ना, तुम्हारी लाडली करिश्मा मैडम, हमारी बहू रानी, वो भी तो लाई थी अपने मायके से इतना भर भर के कलेवा, नमकीन, गजक, रसगुल्ले। पता है तुमको कितना मन किया था हमारा खाने का। लल्ला के पप्पा वो तो हमें बोल भी रहे थे कि चुपके से कोने में जाके थोड़ा सा खा लो। हाँ, तब तो आप पूरा चाट गई होंगी। बस हमने हाथ तक नहीं लगाया उस कलेवे को। हमको तो नहीं लगता है कि आप करिश्मा मैडम कलेवा में से बिल्कुल कुछ खाए ही नहीं होंगी। क्यों संतु जी? संतु, क्या हुआ? ऐसी बोराई क्यों खड़ी हो? नहीं, अब वो हर वक्त थोड़ी ना बक कर सकती हूँ पुष्पा जी। कितना सारा काम बाकी है, अब कितना ऐसे टाइम वेस्ट करेंगे हम। संतु जी बताइए आपका कौन सा काम बाकी है? हम है ना पूरा मदद करने के लिए। चलिए काम निपटा। तुझे बोला मैंने। संतु जी सॉरी चीते, मैं तू कर तेरा काम, मैं अपना करूंगी। ठीक है। इसे क्या हो गया? पता नहीं क्यों उखड़ी उखड़ी सी लग रही है। हम कुछ नहीं किए हैं। उर्मिला का फोन? हाँ बोलो। हाँ बोलो, का इस तरह? सीनियर है मैं, सीनियर। हाँ जी बोलिए। सॉरी मैडम सर, बोलिए। हाँ जी बोलिए मैडम सर। हाँ, ये हुई ना जूनियर वाली बात। अताई, कलेजा तैयार है? कलेवा। हाँ हाँ, वेरी गुड। हाँ, गुजिया, तिल के लड्डू, नमक पारा, टिकरी, खाजा, सब कुछ। हाँ मैंने सब रख दिया है। अभी आइटम सुन, कलेजे में और एक आइटम रखने का है। क्या रखना है? कर लो। क्या? पगला गई? क्या क्या बोल रही हो? ऐसे कैसे? कलेजा चोर पकड़ने का है कि नहीं? कलेवा चोर? अरे अभी तू मेरे जुबान का लोबान बाद में चलना, मैं जो बोल रही पहले वो कर। हाँ ठीक है, मगर ऐसे कैसे? हम सीनियर कौन? मैं ना, तो मैं जो बोल रही है वो चुपचाप करने का। ये बेस्ट आइडिया है कलेजा चोर को पकड़ने के लिए, समझ गई? मुंडी मत हिला, मुंह से बोल, फोन पे है मैं। हाँ हाँ समझ गए। हाँ, अभी जय हिंद बोल। जय हिंद। जय हिंद पुष्पा जी। क्या है तुम्हारा? टिक 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 बात कर रहे हैं ना, बताएंगे ना हम तुमको सब कुछ। लाउड स्पीकर पर रख देती, हम खुद जान जाते। ये क्या बोल दिया उर्मिला ने हमें करने के लिए? कहीं उनका ये प्लान हम पर ही ना उल्टा पड़ जाए। ये लीजिए मैडम कलेजा। आली आली आली, ए रुको रुको रुको, मेरे को भी देखने का है। ए क्या मस्त कलेजा है रे, भारी है। क्या हुआ? किसको? तुमको पूछ रहे हैं ना? कुछ नहीं, वो रात को बस नींद ठीक से नहीं आई इसलिए। क्यों, क्या कर रही थी? ध्यान रखो ना संतु अपना, सोया करो, नींद पूरा किया करो ना। हाँ हाँ, मैं जाऊँ? जाओ। ये लगाओ कान पे। थैंक यू, कितना ध्यान रखती तू मेरा। मैं सोच रही थी कि बहुत दिनों से वो जो बड़ा चश्मे वाला है ना, उसका गाना नहीं सुना, वो एकदम दुफचिक वाला। ये तुम्हारा गाना सुनने के लिए नहीं है, तो ये इसलिए है ताकि हम तुम्हारे संपर्क में रहें। ये क्या, अभी तू कान में भी किचकिच करेगी? हाँ, किचकिच करेंगे और तुमको बताते रहेंगे कि कब कहाँ और क्या बोलना है, ताकि तुम बवंडर ना मचाओ। ए चटक चांदनी, टेंशन लेने का नहीं, संतुलन बना के रखने का।
और मैं तेरे को बता रही है, ये महातारी ने ऐसा क्या मस्त एक नंबर कलेजा बनाया है। क्या आवाज आ रही है रे? इसको देख के 100% गारंटी वो चोर आएगा ही। नक्की मैं लिख के दे रही तेरे को। तुमने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है ना? नहीं, ये तुम्हारी ये जो बिल्ली जैसी आंखें हैं तभी चमकती है जब तुम्हारे दिमाग में कुछ खुराफात चलता है, हमको मालूम है। खुरापात का दूसरा नाम है उर्मिला महादेव म्हात्रे। और मैंने कोई खुरापात नहीं किया रे, मेरी आंखें ही जैसी है, बिल्ली की जैसी ऐसी चटकीली। अभी जाओ। इस बार तुम कोई गड़बड़ कर भी नहीं सकती उर्मिला, क्योंकि तुम्हारे तक पहुंचने का ना हमने बहुत बढ़िया वाला इंतजाम किया, तुमको पता भी नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। ए मेरे को एक बात बता, उस दिन वो जब गुंडे लोग मेरे को उठा के लेके गए थे, तेरे को कैसे मालूम गिरा कि मैं किधर है? भाई संतू के वजह से। उसने तुम पे ट्रैकर लगा के रखा था, जिससे हमें पता चल गया कि तुम किस लोकेशन पे हो। हमें हमारे स्टाफ के ना कार्य दक्षता पर बहुत गर्व है। सबको अपना काम बहुत अच्छे से आता है। अगर वो नहीं लगाती तो फिर कैसे पहुंचते तुम तक? हाँ, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के हिसाब से वो आदमी डिपार्टमेंट के अंदर का आदमी है, और वो आदमी तुम्हारे थाने में से ही कोई है। कहीं संतोष ही तो नहीं सबके पीछे? वो खुद साइबर एक्सपर्ट है, उसके लिए मीरा को ओवरराइड करना आसान होगा। नहीं नहीं, बच्ची है संतोष, इम्पॉसिबल। अगर वो नहीं तो फिर कौन हो सकता है? और सुनो, तुम याद रखो, हाँ, तुम दुनिया के लिए अभी भी हसीना मलिक ही हो। अब तुम यहाँ से सीधा जाओगी, राइट में उनके घर पर जाओगी, मार्केट में बिल्कुल टाइम पास नहीं करोगी, समझी? किधर जाने का था, लेफ्ट की राइट? ए सटक सा नहीं। आई मैं जानती हूँ सर कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। और अब तक मुझ पे किसी को भी शक नहीं हुआ है। होना भी नहीं चाहिए। तुम जानती हो अगर किसी को ये बात पता चली तो क्या होगा? हम दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं, और मेरा जो होगा सो होगा, लेकिन तुम तो खत्म ही समझो। ये संतोष शर्मा किससे बात कर रही है और किस मुसीबत का जिक्र हो रहा है? मैडम आप यहाँ पे रुकिए, अंदर चलिए, आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ चल रही है ना, चल। हम आप बताओगे भी क्या चल रहा है वहाँ पे? थाम थाम सबर पकड़ बताती सब। जी कुछ कहा आपने? हाँ वो नहीं नहीं, मैं बस बता रही थी कि मैं कौन हूँ। सासू माँ, ये है हमारी दोस्त हसीना। हसीना जी, ये है हमारी सासू माँ, नमस्ते। और ये है हमारी छोटी ननद शीला, और ये है हमारे देवर जी नुकुल। हेलो। अब तो कैसे आना हुआ हसीना जी? अरे वो हम हाँ वो हम इनकी अम्मा ने, मम्मी ने भेजा है आप लोगों के लिए कलेजा। कलेवा? कलेवा। यही तो बहुत अच्छी बात है। माँ के हाथों का स्वाद जैसा स्वाद और कहाँ मिलता है। हम भी चख लेते अपने संबंध के हाथों का स्वाद, पर ये सब हम कहाँ खाते हैं। अपनी सहेली को कुछ चाय वाय पिलाई कि नहीं? अरे बैठो 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 बैठो, मैं ले आती हूँ बना के। आजा बेटा, हाँ आजा। मस्त कड़क अदरक डाल के। हाँ हाँ। सुनो उर्मिला, सबने डब्बा छू लिया है ना? हाँ बहुत बढ़िया बात है। अब सबका फिंगरप्रिंट उसमें से साफ कर दो और उस डब्बे को वृंदा को दे दो, समझ गए? ओके हो गया। ये लो हसीना। हाँ जी जी चाय। शुक्रिया। बेटा इसे ले जाना और ध्यान से ना इसे अपने कबर्ड में रख देना और ताला लगा देना। तुम तो वैसे भी अपने कमरे में रहती हो, और तुम्हारे रहते इसे कौन हाथ लगाएगा? जी सासू माँ। माँ। बहुत बढ़िया। अब ये कलेवा चोर जो है ना, वो अपना कारनामा जरूर दिखाएगा। देखना, जो हमें पता है 100% दिखाएगा। अब फिर आ जाएंगे उसकी फिंगरप्रिंट्स और हम उस तक पहुंच जाएंगे। इसकी मैया का सासू मैया। वृंदा, हमें जो है आपका शहर देखने का बहुत मन कर रहा है, तो ये आपके देवर हमें ले चलेंगे? जरूर नकुल भैया, चलिए ना। जरूर जरूर, आपके मेहमान हमारे मेहमान। चलिए आपको दिखाते हैं हमारा प्यारा लखनऊ। चलिए चलिए। जाओ।
ये हवरट मतलब थोड़ा धीरे धीरे खाइए ना, आराम से खाइए, हमें भी खाना है। नहीं एक्चुअली माँ खाने नहीं देती ना, तो बहुत कम खा पाती हूँ, इसलिए आपकी वजह से टेस्ट करने मिला। अरे रे मखा मखा, खाओ खाओ आराम से खाओ। दादा मुझे भी। उम्मीद है उन हमलावरों को पता होगा कि हम यहाँ हैं और वो आसानी से हमें निशाना बना सकते हैं। शायद संतोष नहीं, संतोष नहीं। वैसे भी उन्हें पता ही होगा कि हम किस वक्त कहाँ होते हैं। वो हमलावर हम पर हमला करें तो बात आगे बढ़े। रुको। जी बहन जी, कुछ काम था आपको मेरे से? नहीं नहीं माफ कीजिए, हमें लगा कोई और है, आप जा सकते हैं। ठीक है, मैं फिर जाऊं? जी जी जाइए। अरे चटक चांदनी, ये मेरे को लगा कि ये वही है, वही वाला गुंडा जो मेरे को उठा के लेके गया था। तो अरे मैं चेक कर रही थी, तुम लोग की मदद कर रही थी मैं। तो दूर रहो ना इन सबसे। जितना कहा जा रहा है तुमसे, तुम उतना ही करो ना। और फालतू इन चक्कर में पड़ोगे तो जान से जाओगे। हमारी बात को समझो तुम। अब जाओ, जाके वो फैमिली वाले वहाँ खड़े जाओ, उनके साथ घर जाओ। जाओ अभी जाओ। ये चटक चांदनी, मैं पहले ही बोली थी मेरे से ठीक से बात करने का। डील हुआ है अपना, गुलामी नहीं कर रही है मैं तेरी। इसलिए मेरे से बात करने का है ना तो प्यार से बात कर। नहीं जमता है ना तो ऐसा इशारे में बात करेगी तो भी चलेगा, वरना कोई जरूरत नहीं है मुंह खोल के ऐसा सड़ेला कांदे जैसा बात करने की मेरे से। हमारी सीधी आंख फड़क रही है। ये अच्छा शगुन नहीं है, जरूर कुछ बुरा होने वाला है। नहीं 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 नहीं, अब तो लल्ला की शादी के बाद हमारे साथ बुरा होने के लिए बचा ही क्या है। अब तो काल देवता के पास भी हमारा बुरा करने के लिए कुछ बचा नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। मगर अब कुछ भी हो सकता है। शिव जी बचाइए हमें। ये भौकाली देवी पता नहीं कौन सा नया भौकाल दिखाने वाली है। क्या हुआ पुष्पा जी? कहा हुआ क्या पूछ रही हैं आप? हमारी आंखें बंद थी, आपकी तो खुली थी ना। आप देख नहीं सकती थी, हमारी आंखें बंद थी। कुछ आके बोल देती ना। इतने डर गए हम, डर के मारे अभी अगर हमें अटैक आ जाता तो। आप हमारा जिक्र कर रही थी। हाँ वो आपको तो पता है ना, हमारी आदत है, हम शिव जी के साथ बातें करते रहते हैं। तो हम शिव जी से कह रहे थे कि कैसे हमारे लल्ला की शादी के दिन हमारी बाई आँख फड़क रही थी और कैसे कि देखो सब कुछ अच्छा ही हुआ। हमारे लल्ला के भाग फूट गए। नहीं नहीं, फूल के फुदक रहे हैं ऐसे। टोपा बना रही हैं आप हमें? हमें मालूम नहीं है जब आपका यहाँ आँख फड़कता है तो क्या होता है। आप हमारे खिलाफ पैतरेबाजी करती है। आपको छुपा तो नहीं रही है हमसे पुष्पा जी? ना झूठ मत बोलिएगा हमसे। बताइए कहाँ छुपा रही है, बताइए बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। अरे कहाँ हम कहाँ आपसे कुछ छुपा रहे हैं। हमारे पास और कोई दूसरा काम नहीं है क्या आपसे बातें छुपाने के अलावा? पुष्पा जी आपने कोई घपला तो नहीं कर दिया है? वो कलेवा में कुछ तो घपला नहीं किया आपने उर्मी के साथ मिलकर? देखिए झूठ मत बोलेगा हमसे, सच बता दीजिए अभी, बताइए। हमने कुछ नहीं किया। हमने अपने मन से कुछ नहीं किया। वो जो कुछ भी कराया ना उर्मिला ने कराया। हाँ, अपनी सीनियरिटी की धौंस जमाकर हमसे ही करवाया। अच्छा, वो उर्मी सीनियर का धौंस आप पे जमा रही थी और क्या करवाया बताइए। वो जो हाँ क्या कलेवा है ना, कलेवा का क्या बता रहे ना, उसकी जो पकवान है उसमें मिर्ची भरा है। मिर्च का
आपका कोई भेजा बुद्धि है कि नहीं? वो सीनियर का क्या दोष जमा रही थी आपको? हमको समझ में नहीं आ रहा है। ए चटक चन्नी, काय के लिए इतना बॉम्ब मारती है? जब देखो तब चिल्लाती रहती है। अभी सुन, ये जो मस्त सुपर्ब वाला आइडिया है ना, ये मेरे ही सुपर्ब भेजे से निकला है। मैं ही बोली थी कि ये कलेजा का जितना भी आइटम है, कलेवा में, वेरी गुड, इस सारे आइटम के अंदर मस्त मिर्ची मसाला भर के उनको देने का, ताकि जो भी ये कलेजा चोर है, कलेवा चोर है, वो इस आइटम को खाएगा, उसको जलजला होएगा और हर जगह तन बदन में आग लगेंगी। और वो क्या करेगा? हिचकी। तो जो जितना जोर से हिचकी मारेगा वही अपना कलेजा चोर, कलेवा चोर। वेरी गुड। और वो जो अपना वो जो अपना आइटम है ना, चिकना, उसको बोली मैं कि मेरे पे नजर रखना जरा बंद कर और इधर इन लोग पे नजर रख। तो वो नजर रख रहा है, थोड़ी देर में अपने को सब बताएगा। चीता। हाँ। कहा भैया, कौन गाँव? जौनपुर। जौनपुर में मेरी बुआ का बिया हुआ है। कहाँ पे जौनपुर में? हाँ बुआ प्रणाम। जौनपुर। हेलो बुआ। हेलो, नेटवर्क ही यहाँ पर खराब है यार। हेलो, नेटवर्क ही नहीं। हेलो 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 हेलो। हाँ ठीक ठीक बुआ। मिर्ची, पाणी। आईच्या गावात आणि वडापावात ये सास तो गिरगिट निकली। जी बताइए, क्या दिखाना था आपको? क्या दिखाना था आपको? सासू माँ, ये कलेवा चोर मेरी सासू माँ है। राम जी, तो आप लोग किस चीज का वेट कर रही है? उन्हें पकड़िए, आपको पता चल गया ना कि कौन चोर है कलेवा। बरोबर। का बरोबर ना, मतलब घर का मामला है, आपकी अभी अभी शादी हुई है, घर उजड़ सकता है। हसीना मैडम होती ना यहाँ पे तो ऐसा बिल्कुल नहीं करती। बरोबर। कैसी बातें कर रही हैं आप? हसीना मैडम खड़ी है ना, आपके सामने खड़ी है हसीना मैडम। हाँ हाँ वही ना, मतलब हसीना मैडम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगी ना कि ऐसा हो। वो कभी नहीं चाहेंगी कि किसी का घर उजड़ जाए। वो पहले तहकीकात करेंगी, पहले पता लगाएंगी कि ऐसी हरकत जो हुई है उसके पीछे का कारण क्या है, काहे आपकी सास ने ऐसा किया। ऐसा ही करेंगी ना आप हसीना मैडम? मूड बदल गया। हाँ तो सही तो कह रही हैं। हम आपको बताते हैं कि ये सारा काम ना मेरी सास का किया धरा है। मैं सब जानती हूँ, मुझे परेशान करने के लिए ये सब किए, इसीलिए उन्होंने मेरा कलेवा चुराया है। एक मिनट, आपके शादी को 2 महीना हुआ है ना? हाँ 2 महीने ही हुए हैं। हाँ तो कभी आपको ऐसा लगा कि आपकी सास आपको सताना चाहती है या आपको पसंद नहीं कर रही है या किसी बात से भी मतलब आपसे पंगा ले रही है, ऐसा कभी कुछ आपको लगा है? या आपकी खीर में छिपकली मिला डाली? मतलब मैं पिचकर में देखा है, ऐसा होता है? नहीं 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 नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वैसे तो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, मुझे बहुत प्यार भी करती हैं। अच्छा, फिर भी आपको लगता है कि आपकी सास ने सताना था आपको, इसलिए उन्होंने ऐसा हरकत किया, आपके कलेवा में से सामान चुरा लिया? अगर प्यार करती है तो आप एक बार सोचिए तो सही। उन्होंने ऐसा हरकत करने का कोशिश किया तो कोई तो कारण होगा जिसका हमें पता लगाना है ना। मान लीजिए आपकी माँ ने ऐसा हरकत किया होता तो क्या आप उन पे इल्जाम लगाती या पहले ये पता लगाती कि आपकी माँ ने ऐसा हरकत काहे किया, क्या कारण रहा होगा? हाँ, हमें बहुत खुशी है कि करिश्मा सिंह हमारे जज्बात के नजरिए का इस्तेमाल कर रही हैं और बहुत जल्द कलेवा चोर को पकड़ भी लेंगी। हाँ ठीक है, वो सब तो ठीक है, लेकिन आप इतनी तरफदारी क्यों कर रही हैं उनकी? हाँ तरफदारी नहीं कर रहे हैं हम, वो कर रहे हैं जो हमारे महिला पुलिस थाना का सिद्धांत है। और वो सिद्धांत ये है कि इलाज दर्द का नहीं, बीमारी की जड़ का होना चाहिए। 100 गुनहगार मर जाए लेकिन घर नहीं उजड़ना चाहिए, ये हमारी मैडम सर का सिद्धांत है। हमारे थाने में आने वाला हर एक केस जज्बातों से सॉल्व किया जाए। गुनहगार जो है उसको डरा कर नहीं बल्कि उसको जगा कर उससे सच निकलवाया जाए। उसको थप्पड़ मार कर नहीं बल्कि उसको थपकी देकर सच निकलवाया जाए। और अब हम ये बात समझ गए हैं। अरे पण मला मेरे को एक बात बता कि अपने को मालूम है कि जुर्म हुआ है, तो फिर फालतू में जज्बात का फुटेज वेस्ट करने की क्या जरूरत है? पकड़ लेते ना उसको, जेल के अंदर डालते हैं, केस सॉल्व।
कहा ना हमने, हमारा काम करने का तरीका ये नहीं है मैडम सर। हम घर को बचाते हैं, उसको तोड़ते नहीं है। समझ रही हैं आप हमारी बात को? अरे चटक चांदनी, तोड़ना तो अपना धंधा है ना। मतलब हम पुलिस वाले हैं और अगर कोई कानून तोड़ने की कोशिश करेगा तो उसे हम तोड़ेंगे, ये हमारा काम है कि नहीं? मैडम सर आप हमें मत समझाइए कि केस कैसे सॉल्व करना, हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। आप हमें थोड़ा समय दीजिए, हम अपने तरीका से मतलब जज्बातों से हम केस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हम पता लगाते हैं कि आपकी सास ने सकाई किया। देर आए दुरुस्त है। का अच्छा बात कर उससे, बता क्या मांडोली करने का है तुम लोग करो। सुनो, तुम्हें क्या करना है कि तुम नाज है आप पर करिश्मा से, बिल्कुल हम वही करते जो आप अभी करने जा रही हैं। हमारी मौत के नाटक ने बेशक आपका दिल कितना भी दुखाया हो, पर आपको वो बना दिया जो हम हमेशा से आपको बनता देखना चाहते थे। बहादुर, समझदारी और जज्बातों के सही संतुलन वाली करिश्मा सिंह। अब देखना यह है कि केस आप सॉल्व कैसे करती हैं।